आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। रोज़े से रुखसत किन लोगों को है, कौन कौन से अफराद रोज़ा छोड़ सकते हैं? देखें, जिन खवातीन को मेंसेस शुरू हो जाएं उन पर तो रोज़ा रखना उनके लिए तो जायज़ ही नहीं है, बाद में क़ज़ा करेंगी वो। बाकी दो किस्म के लोगों को अल्लाह ने इजाज़त दी है रोज़ा छोड़ने की, एक बीमार और एक मुसाफिर। मुसाफिर में शर्त यह है कि जब सफ़र आप मुसाफिर बन चुके हों तो बनने के बाद सहरी का वक्त ख़त्म हुआ हो। जैसे कि आपने कराची से ट्रैवलिंग करनी है लाहौर, एक मिसाल दे रहा हूं, या अमेरिका जा रहे हैं आप, मिसाल आदमी अच्छी दे तो ज़्यादा अच्छा है। जब भेजना ही आपको फ्री में ही भेज रहे हैं ना, तो अमेरिका ही भेज दें सीधा, या बल्कि मक्का मदीना भेज दें, वो ज़्यादा अच्छा है। आप मक्का जा रहे हैं कराची से, तो कराची एयरपोर्ट पे आप बैठे हुए हैं और सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तो आपके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। इसलिए कि जब सहरी का वक्त ख़त्म हुआ है, आप रोज़े के टाइम पे जब दाखिल हुए हैं तो उस वक्त आप मुसाफिर बने नहीं थे, इसलिए उस वक्त आप रोज़ा नहीं छोड़ सकते। आपको रोज़ा रखना पड़ेगा, जहाज़ में कंप्लीट करना पड़ेगा उस रोज़े को। लेकिन जहाज़ उड़ चुका था, कराची छोड़ चुका है और कराची की हुदूद से निकल चुका है, उस दौरान सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, अब आप मुसाफिर बन चुके हैं, तो ये सहरी का वक्त जो ख़त्म हो रहा है सफ़र की हालत में हो रहा है, इस सफ़र में आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। आप रख भी सकते हैं, रखना ज़्यादा बेहतर है, और छोड़ भी सकते हैं आप। तो फिर जो है आप यानी मकसद ये है कि इस सफ़र से ये वाला सफ़र मुराद है। फिर जब आप कहीं जाके स्टे करेंगे सफ़र में, और आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कम से कम 78 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, आप अपने शहर के मुज़ाफ़ात से भी बाहर 78 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, तो इतने लंबे सफ़र में जब सहरी का वक्त ख़त्म होगा तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद अगर किसी शहर में जब तक आप 15 दिन के स्टे की नीयत नहीं करते, आपके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है। जहाँ शहर में आपने 15 दिन के स्टे की नीयत कर ली तो फिर आप रोज़ा नहीं छोड़ सकते। अच्छा भाई, रोज़े में दांत से खून निकल आए तो क्या हुक्म है? अगर रोज़े की हालत में दांतों से खून आता हो, कभी थूक पर गालिब और कभी कम, अगर हलक में उतर जाए तो क्या हुक्म है? फ़हीम अशरफ फैसलाबाद से। अगर खून आपका दांतों से निकला और वो थूक पे गालिब नहीं है, यानी कम खून है, कम खून की अलामत ये कि आपने जब थूक फेंका तो उसमें सुर्खी कम है, थूक गालिब है, तो ऐसे थूक को निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर आपने थूक फेंका तो वो उसमें सुर्खी ज्यादा है और थूक कम है, तो इसका मतलब खून गालिब आ गया है, तो फिर ऐसे थूक को आप निगलेंगे तो रोजा टूट जाएगा, चाहे आप जान के निगलें या गलती से निगलें। मैं बार बार बताता हूं, भूले से खाना पीना अलग बात है, गलती से खाना पीना अलग चीज है। भूले से कोई चीज खा ली या पी ली, रोजा नहीं टूटता। भूले का मतलब ये कि आपको रोजा याद ही नहीं था, तो आपने खून निगल लिया, आपके मुंह में खून आया, आपने निगल लिया, आपको याद ही नहीं मेरा रोजा है, तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन आपको रोजा याद है और फिर आपने जो है वो आप ना चाहते हुए भी हलक में वो खून उतर गया, फिर रोजा आपका टूट जाएगा। रोजे में कान में दवा डालना, कान में दवा डालने से रोजे का क्या हुक्म है? हमारे जितने कदीम फुक़हा हैं उन सब ने यही बात लिखी है कि कान में दवा डालने से रोजा टूट जाता है। उसकी वजह यह थी कि उन फुक़हा के ज़माने में जो भी तबीब थे, हकीम थे, वो ये समझते थे कि कान से होता हुआ कोई रास्ता हमारे दिमाग तक पहुंचता है, तो इसलिए उन्होंने ये फतवा दिया उन हकीमों की और तबीबों की राय के मुताबिक कि चूंकि दिमाग में भी कोई चीज़ डायरेक्ट दाखिल की जाए, जैसे नाक के ज़रिए दाखिल हो जाती है, दिमाग तक चीज़ चली जाती है, तो जैसे नाक के ज़रिए दिमाग में चीज़ पहुंचाई जाएगी तो रोज़ा टूटेगा, तो कान के ज़रिए भी। लेकिन जदीद तहकीक ने यह बात साबित कर दी है कि कान में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो हमारे दिमाग तक पहुंचता हो, तो लिहाजा अब इस ज़माने में हमारे फुक़हा का इख्तलाफ हुआ है। हमारे ही बहुत से उलमा, बर्रे सगीर के और दीगर दुनिया के उलमा, उनकी राय यह है कि कान में दवा डालने से रोज़ा टूटेगा। लेकिन इस जदीद तहकीक की बेस पर बहुत से उलमा की राय यह है कि कान में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता। तो हमारी राय भी यही है कि कान में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता। ये मैंने डिटेल इसलिए बयान कर दी कि हो सकता है कोई कदीम फुक़हा का हवाला दे और क्या उन्होंने तो लिखा है किताबों में कि रोज़ा टूट जाता है। तो मैंने अर्ज़ किया वो इसलिए लिखा है कि उनका ख्याल ये था
کہ کان سے ہوتا ہوا کوئی راستہ ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے، ہم کان میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ ہمارے دماغ میں پہنچتی ہے، ان کی یہ رائے تھی، جبکہ یہ تحقیق سے غلط ثابت ہو گئی ہے یہ بات۔ روزہ میں کیا سرما لگا سکتے ہیں؟ کیا دوران روزہ آنکھ میں سرما ڈالا جا سکتا ہے؟ عدنان ظفر: جی جناب، آنکھ میں سرما بھی لگایا جا سکتا ہے اور آنکھ میں دوا بھی ڈالی جا سکتی ہے، چاہے وہ دوا حلق تک ہی محسوس کیوں نہ ہو۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے تو پھر بعض لوگ اس میں کہتے ہیں کہ وہ ہم آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو حلق میں محسوس ہوتی ہے، تو بھائی ہونے دو محسوس، روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ روزے میں ٹھنڈے پانی سے نہانا، کیا ٹھنڈے پانی سے نہانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے؟ معراج محسود: معراج بھائی، روزے میں نہایا ہی ٹھنڈے پانی سے جاتا ہے، اگر آپ گرمیوں کے روزوں میں گرم پانی سے نہائیں گے تو آپ تو آدھے ہو جائیں گے، ایک روزہ گزارنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ تو روزے میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہایا کریں، بہت مزہ آتا ہے جب شدید پیاس لگ رہی ہو، شدید گرمی لگ رہی ہو۔ آپ کو یاد ہے 4-5 سال پہلے کراچی میں بڑے ہی خطرناک قسم کی گرمیوں کے روزے شروع ہوئے تھے، تو اس وقت تو ہم مارکیٹ سے برف لا کے ہم نے اس میں رکھے بالٹیوں میں، اور پھر جو ہم اس سے نہائے ہیں تو وہ مزہ میں اب تک بھولا نہیں ہوں، کیونکہ ایسی حالت خراب، کراچی میں بہت لوگ مر گئے تھے اس گرمی سے۔ تو ٹھنڈے پانی سے نہائیں، اچھا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ دیکھو میرے بندے اپنے آپ کو عبد سمجھتے ہیں، غلام سمجھتے ہیں۔ عبد کا کام ہوتا ہے عاجزی ان کے ساری، اور جو زیادہ فنٹر بنتا ہے وہ اپنے آپ کو روزہ لگاتا ہے، کہتا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بھائی ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم تو روزے سے ہم تو بہت کوشش کریں گے کہ ہمیں روزہ نہ لگے کسی طریقے سے، تو پھر جتنا اللہ لگانا چاہے تو اللہ کی مرضی ہے، وہ آزمائش ہے، اپنے آپ کو خود سے آزمائشوں میں ڈالنا یہ کوئی چنگا کام نہیں ہے۔